यूरोप तक सिर्फ धमाके और धुआं। महायुद्ध से खलबली, हजारों मिसाइलें चली। ट्रंप के वॉरशिप पर हमला, समंदर वाला बदला। भिड़े इजराइल ईरान, सड़कों पर क्यों घमासान। महायुद्ध। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। वक्त महाबहस का है, लेकिन इस वक्त दुनिया में चल रहा है एक महायुद्ध। ईरान युद्ध पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। इजराइल और अमेरिका के ताबड़तोड़ हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो चुकी है। खामेनेई की मौत ने मिडिल ईस्ट की आग को बेकाबू कर दिया है और इजराइल और अमेरिका ईरान में मिसाइल अटैक कर रहा है। वहीं ईरान भी जमकर पलटवार कर रहा है। पूरे माहौल में आज के अपडेट पर सबसे पहले नजर डालते हैं। युद्ध के तीसरे दिन ईरान पर सैकड़ों एयर स्ट्राइक्स किए गए। ईरानी एयर डिफेंस मिसाइल साइट IRGC ठिकाने को निशाना बनाया गया। इसके अलावा ईरान के इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले हिजबुल्लाह ने किए। इजराइल पर रॉकेट ड्रोन हमले किए गए। खाड़ी एयर स्पेस बंद है, फ्लाइट्स कैंसिल हैं। तो ये युद्ध के तीसरे दिन की बड़ी अपडेट्स है। क्या दुनिया एक ऐसे महायुद्ध की ओर बढ़ चुकी है जिसे अब रोकना नामुमकिन है? पिछले कुछ महीनों में इजराइल और ईरान के बीच की प्रॉक्सी वॉर अब सीधे आमने सामने की जंग में तब्दील हो गई है। भूमध्य सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक बारूद की गंध है। कई ऐसे बड़े घटनाक्रम हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को खौफ में डाल दिया है। ईरान युद्ध पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। इजराइल और अमेरिका के ताबड़तोड़ हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। खामेनेई की मौत ने मिडिल ईस्ट की आग को बेकाबू कर दिया है। एक और इजराइल और अमेरिका ईरान में मिसाइल अटैक कर रहा है, वहीं ईरान भी जमकर पलटवार कर रहा है। ईरान ने इजराइल के अलावा खाड़ी के उन देशों को भी टारगेट किया है जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। ईरान की मिसाइलों ने दुबई, कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान जैसे देशों के आसमान को लाल कर दिया है। तो उधर व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति ट्रंप के सख्त आदेशों ने युद्ध की दिशा बदल दी है। इस तनाव का सीधा असर भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और मिडिल ईस्ट में CBSE की परीक्षाएं तक टाल दी गई हैं। ईरान युद्ध से जुड़े अपडेट आपको बताएंगे। युद्ध का असर आपकी जेब पर भी पड़ने वाला है। होमरूज जल डमरू मध्य में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। वैश्विक व्यापार का 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ईरान इस रास्ते को बंद करता है तो दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा हो जाएगा। भारत समेत कई एशियाई देशों के लिए ये एक बड़ी आर्थिक चुनौती बन चुकी है।
ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। ईरान ने दावा किया था कि उसने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला किया है। अब ईरान ने एक हमले में नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ त्वाजी बेबरमैन के मारे जाने का दावा किया है। ईरान ने कुवैत में अमेरिका के F-15 मार गिराने का दावा किया था। अब इस पर अमेरिका का बयान आ गया है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने 3 F-15 गिरने की बात कबूल कर ली है। हालांकि अमेरिका का दावा है कि ये तीनों फ्रेंडली फायर में गिरे, यानी गलती से ही एक दूसरे पर फायर कर दिया। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पेंटागन ने भूमध्य सागर में अतिरिक्त स्ट्राइक ग्रुप तैनात किए हैं, लेकिन अमेरिका के भीतर भी इस युद्ध को लेकर दो फाड़ है। क्या अमेरिका सीधे इस जंग में कूदेगा? अगर ऐसा हुआ तो ये सीधे तौर पर नाटो बनाम ईरान रूस ब्लॉक की लड़ाई बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर ने न केवल मध्य पूर्व बल्कि भारत में भी एक नई हलचल पैदा कर दी। श्रीनगर से लेकर लखनऊ और हैदराबाद तक शिया समुदाय के लोग सड़कों पर हैं। आखिर क्या है इसकी वजह और क्या है खामेनेई के गुरु का बाराबंकी कनेक्शन, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर ने न केवल मध्य पूर्व बल्कि भारत में भी एक नई हलचल पैदा कर दी है। श्रीनगर से लेकर लखनऊ और हैदराबाद तक शिया समुदाय के लोग सड़कों पर हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर भारत में ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। श्रीनगर और कश्मीर घाटी, लाल चौक और बडगाम जैसे इलाकों में भारी भीड़ जुटी, जहां अमेरिका और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। लखनऊ, पुराने शहर और बड़े इमाम बाड़ा के पास शिया समुदाय ने 3 दिन के शोक की घोषणा की है। देखिए, आज भी जलसे हैं और आज भी ताज़ियत है, इसाले सवाब है, फातिहा है, काले परचम लगेंगे, कारोबार बंद रहेगा। पूरी तरीके से आज अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई साहब को कुरान पाक की तिलावत करके खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। 3 दिन तक के बाकायदा कारोबार बंद रहेगा और कारोबार बंद रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई की शहादत बहुत बड़ी शहादत है। यहाँ तो खाली 3 दिन से ज्यादा के शोक का हम लोगों ने ऐलान भी किया है। तो 3 दिन तक के सारी दुकानें बंद रहेंगी, लोगों के घरों पर काले परचम लगेंगे, अयातुल्लाह खामेनेई साहब के लिए फातिहा होगा, कुरान खानी होगी और जलसे होंगे, मजलिसें होंगी। दिल्ली में जंतर मंतर पर ऑल इंडिया शिया काउंसिल के बैनर तले विरोध प्रदर्शन हुआ। हैदराबाद, भोपाल, रांची और कर्नाटक के अलीपुर में भी जनाजे की नमाज और विरोध रैलियां निकाली गई। इसके कारण पर गौर करें तो खामेनेई शिया मुसलमानों के सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक मार्गदर्शक माने जाते थे। उनकी मौत को शहादत मानकर समुदाय से पूरी मुस्लिम दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता पर हमला बता रहा है। यकीनन ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी दुख की खबर है, इसलिए कि ये हमारे रहबर हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे मर्जा हैं। इनका शहादत की वजह से पूरे आलम तशय्युअ में एक गम की लहर दौड़ी हुई है। इसकी हम लोग शदीद मज़म्मत करते हैं और जितने भी जालिम हैं
उनके शख्स के साथ हम लोग मजम्मत करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत की खबरों के बाद उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला चर्चा में आ गया है। खामनेई के गुरु रूहुल्लाह खुमैनी के पूर्वज बाराबंकी के किंतूर गांव से जुड़े बताए जाते हैं। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि ईरान की 1969 की इस्लामी क्रांति में इस गांव के वंशजों की भागीदारी रही थी। बिल्कुल सच है कि हमारे रहबर खामनेई साहब, आयतुल्लाह खामनेई साहब अब दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने शहादत का जाम नोश किया। जाहिर सी बात है पूरे इलाके में दुख की लहर है, एक दुख है, क्योंकि वो हमारे रहबर थे, वो आयतुल्लाह खामनेई के शागिर्द थे, हमारे रहबर थे, तो दुख तो है ही। देखिए, वो तो पूरी दुनिया में वो रहबर हैं, पूरी दुनिया के रहबर थे उम्मत मुसलमा के। और दूसरी चीज़ ये है कि किंतूर से रिश्ता ये रहा है उनका कि वो खुमैनी साहब के शागिर्द थे। इस रिश्ते से समझ लीजिए कि किंतूर से उनका मतलब रहा है या रिश्ता रहा है बस। स्थानीय लोगों की माने तो बाराबंकी के लोग नवाबों के साथ ईरान की धार्मिक यात्राओं में शामिल होते थे। इस्लामिक क्रांति के प्रमुख नेता रूहुल्लाह खुमैनी के दादा सैयद अहमद मुसावी 18वीं-19वीं शताब्दी के दौरान बाराबंकी के किंतूर गांव में रहते थे। देखिए, किंतूर से जो रिश्ता है इस पे आप लोग कई बार कवरेज कर चुके हैं और ये हम लोगों को भी सुबह फज्र में मालूम हुआ, ईरानी मीडिया के थ्रू, प्रेस टीवी है मीडिया, उसके थ्रू मालूम हुआ कि हम आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत हो गई है। ये जाहिर सी बात है कि हम सब के लिए इस टाइम बड़ा मतलब दुख का और गम की बात है और हम इस टाइम यही दुआ कर रहे हैं कि ईरान की हिफाजत फरमाए अल्लाह। ईरान की इस्लामिक क्रांति के सूत्रधार रूहुल्लाह खुमैनी के दादा सैयद अहमद मुसावी का जन्म 19वीं सदी की शुरुआत में बाराबंकी के किंतूर गांव में हुआ था। ये गांव शिया इस्लामी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता रहा है। शिक्षा पूरी करने के बाद 1830 में सैयद अहमद मुसावी ब्रिटिश भारत से इराक के नजफ शहर की धार्मिक यात्रा पर गए। बाद में वे नजफ और फिर ईरान के खुमैन शहर में बस गए। अपनी भारतीय पहचान बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने नाम के साथ हिंदी शब्द जोड़ा। भारत में हो रहा ये प्रदर्शन इसी सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव का प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खाड़ी युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। जिस युद्ध को अमेरिका 4 दिन में खत्म करना चाहता था, ईरान उसी जंग को 40 दिन तक लड़ने को तैयार हो चुका है। अब बात युद्ध से बढ़कर एटम बॉम्ब वाले युद्ध तक जा पहुंची। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करके दुनिया को ऐसे युद्ध में झोंक दिया है जिसमें ईरान ने 11 देशों को मिसाइल धमाकों से वॉर जोन बना दिया है। Members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. युद्ध रोकने की अमेरिका की एक ही शर्त है, ईरान का सरेंडर, टोटल सरेंडर। मगर ईरान है कि उसने ट्रंप को सरप्राइज देना शुरू कर दिया है। सरप्राइज पर मिसाइलों की बौछार कर ईरान ने एक युद्ध के बदले 12 वॉर जोन एक्टिव कर दिए हैं। ईरान ने ऑपरेशन फतेह-ए-खैबर के नाम से अब तक अमेरिका के सैन्य अड्डों को जिन देशों में दहलाया वो हैं कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, सीरिया और ओमान। इनके साथ ही ईरान की मिसाइलों का तांडव इजराइल में भी दिख रहा है। लेकिन ट्रंप को चौंकाते हुए ईरान ने साइप्रस को भी रॉकेट का ट्रेलर दिखा दिया है। बारह देशों में बारूद का बवंडर उठ रहा है। तेल अवीव में ईरान की एक मिसाइल धमाके से भारी तबाही मची है। बहुमंजिला इमारत के चीथड़े उड़ गए हैं।
कंक्रीट की मोटी दीवार चकनाचूर हो गई है। ईरान की मिसाइलों की मार घातक होती जा रही है। ईरान ने इसके बाद ऐलान कर दिया कि हमलों को असल धार तो अब इसके बाद दी जाएगी। मतलब विस्फोट ज्यादा विनाशकारी होंगे, ज्यादा हाहाकारी होंगे। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने ट्रंप और नेतन्याहू के नाम खूनी पैगाम भेजा है। इक़्तिदार व इंसजामी गैर काबिल तसव्वुर हम दर मसऊलीन و هم در قوای دفاعی و هم در مردم شکل خواهد گرفت و تردید نکنید که نیروهای دفاعی ما هنوز ईरान जमीन पर मार रहा है, ईरान समंदर में हमले कर रहा है। ईरान की सभी सेनाओं के सिर पर अब खून सवार हो चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की जरूरत दिखाने वाले किसी भी तेल टैंकर को ईरान ने भस्म कर डालने की धमकी दे रखी है। सबसे बिजी समुद्री तेल गलियारे के आसपास दिखने वाले जहाजों को ईरान बारूदी धमाके करके उड़ा रहा है। ईरान ने पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर स्काईलाइट को ओमान के तट पर निशाना बनाया है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी मिलिशिया के मल्टीनेशनल नेटवर्क एक्टिव हो चुके हैं। ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके, यमन के हूथी विद्रोही, इराक के शिया मिलिशिया, गाजा के हमास लड़ाके और सीरिया के शिया फाइटर्स का ग्रुप शामिल है। इतने फ्रंट पर अमेरिका और इजराइल को युद्ध में उलझना होगा, शायद ट्रंप को भी इसका अंदाजा नहीं था। हालांकि इससे भी बड़ी मुसीबत ट्रंप के लिए एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसका मुंह अभी बंद है, और ये फ्रंट है चीन सागर, जहां चीन जैसा सुपर पावर अमेरिका को सबक सिखाने की फिराक में बैठा है। ट्रंप ने ईरान पर हमला करके चीन को ताइवान फ्रंट पर युद्ध लाइसेंस दे दिया है। ट्रंप ने खामनेई का मर्डर करके जिनपिंग को ताइवान हड़पने के लिए भड़का दिया है। जाहिर है कि ताइवान पर चीन का कंट्रोल अमेरिका की हार होगी, क्योंकि ट्रंप ताइवान का साथ देते आए हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिका अगर एशिया में कमजोर पड़ा तो रूस यूरोप के देशों को कुचलना शुरू कर देगा, जहां नेटो के 32 सदस्यों के एटमी वॉर जोन बनने का खतरा सबसे ज्यादा है। पश्चिमी एशिया में जंग की आग अब खाड़ी तक पहुंचती दिख रही है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें और वीडियोस दावा कर रहे हैं कि ईरान के शाहेद ड्रोन ने दुबई को निशाना बनाया। दुबई, जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित टैक्स हेवन कहा जाता है, आज धुएं और धमाकों की खबरों से घिरा हुआ है। Oh my God. आग की लपटों से घिरा चमचमाता शहर। ईरान अमेरिका जंग का यूएई पर असर। ईरान का हमला, दुबई में दहशत। ईरान के हमलों की गूंज दुनिया का टैक्स हेवन माने जाने वाले चमचमाते शहर दुबई में सुनाई दे रही है। दुबई एयरपोर्ट पर किस तरह अफरा तफरी मची है, इन तस्वीरों में देखिए। सायरन की तेज आवाज के बाद दुबई एयरपोर्ट पर मौजूद सभी कर्मचारी और अधिकारी पार्किंग में छिपते दिखे। दुबई में ये दहशत ईरान के उन हमलों को लेकर है जिसकी वजह से दुनिया के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया। ईरान की ओर से खाड़ी देशों में दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों के बाद सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया। ईरान के हमले में दुबई एयरपोर्ट को भारी नुकसान हुआ। सभी फ्लाइट्स बंद हैं, दुनिया भर के यात्री फंसे हुए हैं और एयरपोर्ट पर हमले की इन तस्वीरों ने सबको हिलाकर रख दिया है।
The last few hours have been extremely tense. We could hear the sounds of interceptions overhead, and a few hours later there was explosion very close to where we were holed up at Dubai airport. My coach was barely about 100 meters away where it happened, and had to quickly move out of the area. Experiencing something like this in such close quarters is truly it truly shakes the very foundation you're built on, and you never expect these things to happen to you or anyone close to you, but sometimes situations are beyond your control. Currently we are safe now and have been moved to a more secure place. दुबई पर ईरान के हमले की वजह से वहां फंसे भारतीय भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जंग स्टार्ट हो गई है, रिसेंटली सुबह से यहाँ एयर स्ट्राइक्स हो रही है, तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और मिनिस्ट्री से कि हमें जल्दी से जल्दी इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट किया जाए, क्योंकि अभी एयर स्पेस भी बंद हो चुकी है और हम कोई स्टूडेंट अभी यहाँ से निकल भी नहीं सकता है। रिसेंट गाइडलाइंस जो कि एम्बेसी की तरफ से आई हैं कंट्री लीव करने की, इस मसले को मद्देनजर रखते हुए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मदद कीजिए ताकि हमारे एग्जाम्स और क्लास पोस्टपोन हो सके और हम कंट्री सेफली एग्जिट कर सकें। सोशल मीडिया हैंडल्स पर किए जा रहे दावों के मुताबिक ईरान की शाहिद ड्रोन ने दुबई को निशाना बनाया। पर्यटन स्थल पाम जुमेराह में भी भीषण हमले की खबर है। ये मानव निर्मित द्वीप लग्जरी होटल्स और रिहायशी टावरों के लिए मशहूर है। एक इमारत में विस्फोट के बाद रिस्पांस टीमें एक्टिव हो गईं। पाम जुमेराह के एक होटल के पास धमाके के बाद डाउनटाउन और मरीना इलाके में कई जगहों पर धुएं के गुबार देखे गए। ईरान के हमले में 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए, हालांकि हालात पर काबू पा लिया गया। तनाव के बीच यूएई ने एहतियातन अबू धाबी सिक्योरिटी एक्सचेंज और दुबई फाइनेंशियल मार्केट को 2 दिनों के लिए बंद करने का ऐलान किया है। वहीं दुबई में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को भी सुरक्षा कारणों से खाली करा लिया गया। Oh my God.